प्रिय व्यूअर्स, अल्पम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बचो और बचाओ, साइबर ठगी को दूर भगाओ। देखिए, ये जो साइबर ठग हैं किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे निजी क्षेत्र के हों, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र, उनको अपना सबसे अधिक शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। सतर्क और सावधान सभी लोगों को रहना है, नहीं तो न जाने ये खूंखार अपराधी कब किसके ऊपर अटैक कर दे। तो जागरूकता ही बचाव है। सतर्क और सावधान रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, उनका दो हथियार होता है। पहला है मुख्य हथियार, डर, और दूसरा है लालच। कभी कभी साइबर अपराधी किसका डर दिखाता है? पुलिस अधिकारी बन जाएगा, फर्जी पुलिस अधिकारी। राह अधिकारी बन जाएगा, फर्जी राह अधिकारी। सीबीआई अधिकारी फर्जी बन जाएगा, ईडी अधिकारी बन जाएगा। उसका वो जो है लोगो भी लगा लेता है और हमें और आपको डराता धमकाता है, यह कहकर कि आपके आधार कार्ड का उपयोग, आपके बैंक खाते का उपयोग अवैध गतिविधियों में हो रहा है, या आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी गलत लोगों के साथ पकड़ा गया है। तो उसका जो ठगने का तरीका है, तमाम तरह से हमें और आपको सतर्क रहना, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। और ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। सभी लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी इस खूंखार शत्रु से हम आप जीत सकते हैं। अन्यथा वो शत्रु आए दिन किसी न किसी को पटक देता है। जैसे एक पहलवानी का धोबिया पाठ होता है, वही लगा देता है। तो चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, मौका पाएगा तो लगा देगा। तो हमें इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति कहता है तो उसे डरना नहीं है, उसकी जांच कर लेनी है कि क्या सही है क्या गलत। डिजिटल अरेस्ट की चर्चा हम बार बार कर चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट कोई चीज इस तरह की होती नहीं कि नहीं किसी को ऑनलाइन अरेस्ट किया जाए। ऐसा जो है भारतीय कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो यह भी सभी लोगों को जानना होगा और जनाना होगा, ताकि आज से डिजिटल अरेस्ट का कोई शिकार न बन पाए। नहीं तो वो जो है 10 घंटे 20 घंटे क्या महीने 2 महीने एकदम अलग कर देगा आपको और वो कहेगा कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं। अरे भाई, क्या डिजिटली अरेस्ट है? ये तो कोई चीज होती नहीं। किसी से बात नहीं करना है, खाना हमारे सामने खाना है, सब कुछ हमारे सामने करना है। क्या करना है भाई? ऐसा कोई कानून कहता है कि नहीं दिखाओ खाना खाते समय पूरा कमरा वीडियोग्राफी करके दिखाओ? ऐसा तो कोई पुलिस अधिकारी या कोई जो है जांच अधिकारी ऐसी जांच तो करता नहीं। तो यहां डरने की जरूरत नहीं है, एकदम मत डरिए। दूसरी चीज, लालच, तो इससे भी हमें दूर रहना है। दो ही उनके हथियार हैं। देखिए, पहला तो डर, दूसरा लालच। अब लालच क्या देगा? लालच ये देगा कि कहेगा कि लॉटरी लग गई। अरे भाई, कैसे लॉटरी लग गई? लॉटरी का टिकट तो आपने खरीदा ही नहीं, फिर कैसे लग गई? चलिए, अच्छा, पैसा डबल करना है। वो कहेगा हमारे यहाँ 3 ही महीने में शेयर मार्केट है, उसमें लगा दीजिए, पैसा डबल हो जाएगा। बिटकॉइन में भजा देगा, 1-2 बार देता भी है। ट्रेडिंग करना है, विदेश में व्यापार करना है, नौकरी दिलानी है, वो तो तमाम तरह के उसके पास जो है वो तो कहानी गढ़ने में महारत हासिल करता है। तो इससे हमें और आपको बचना है, न तो डरना है और न ही किसी लोभ लालच में आना है। यदि ये चीजें हम आप याद रखें तो साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी चीज, मान लीजिए
यदि आपके पास केवाईसी दस्तावेजों, यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड संख्या, पिन, सीवीसी, ओटीपी आदि को सत्यापित करने संबंधी कोई चाहे ईमेल आए, चाहे मैसेज आए, चाहे एम्बेडेड लिंक आए, चाहे कोई कॉल करता है, तो ये सब हमारी व्यक्तिगत जानकारी है, किसी कीमत पर कदापि मत दीजिए। फोन को डिस्कनेक्ट करिए और जिस बैंक में जो भी संबंधित है वहां जाकर पता करिए, आप देते रहिए, क्योंकि बैंक ऑनलाइन केवाईसी अपडेट या ऐसी कोई चीजें नहीं मांगता है, तो भाई हम दें क्यों। तो किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कभी भी इसका उत्तर न दें, इसका उत्तर भी नहीं देना है। यदि आपने अनजाने में अपनी प्रामाणिकता उजागर कर दी हो, तो मान लीजिए आप नहीं समझ रहे थे, कुछ बता दिए, तो तत्काल अपना सीवीसी, पिन नंबर, पासवर्ड इत्यादि चीजें बदल लें। यदि मान लीजिए आपके साथ ठगी होती है तो क्या करें, ये तो प्राथमिक अवस्था थी। यदि आपके साथ ठगी होती है, वित्तीय क्षति होती है, पैसे का नुकसान होता है, और करते हम ही आप है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल करवाता है, तो सबसे पहले 1930 पर हमें डायल करना होगा। 1930 पर डायल करना होगा, या समय है तो हमें नजदीकी जो साइबर थाना है या पुलिस स्टेशन है वहां जाना होगा। समय नहीं, मान लीजिए 12 बजे रात को घटना होती है, 11 बजे रात को होती है, 2 बजे रात को होती है, या दूरी है आप से पुलिस स्टेशन के घर के बीच की दूरी है, तो वहां हमें 1930 पर कॉल करके जितने जल्दी संभव हो सके अपनी जो है रिपोर्ट लिखवा देंगे, तो आपका खाता, जिस खाते में पैसा गया है वह खाता यदि फ्रीज हो जाता है, जब लिखवाएंगे फ्रीज हो जाएगा, तो पैसा मिलने की पूरी संभावना होती है। यदि देर होती जाएगी तो पैसा नहीं मिलता। अमूमन ये होता है कि लोग एक सप्ताह बीत जाता है, महीनों बीत जाता है, तब का पता चला उनके साथ एहसास हुआ कि हमारे साथ ठगी हुई है, या 10 घंटा बीत गया तब हुई। चलिए अच्छा 10 घंटा ही बीत जाए, चाहे 2 दिन 4 दिन बीत जाए, यदि जहां पैसा गया जिस खाते में, वहां आप उसको फ्रीज करवा देते हैं शिकायत करके, तो सीधी सी बात है कि पैसा मिलने की पूरी संभावना रहती है, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा। और इससे बचने का यही तरीका है कि सावधानी, लोभ लालच किसी डर में ना आए। और एक चीज और है, ट्रू कॉलर का उपयोग हम आप सभी लोग करते हैं, उससे पता चल जाता है कौन फ्रॉड कॉल है, कौन स्पैम कॉल है, तो संभव ये रहे कि उसको रिसीव ही ना करें। गलती से रिसीव हो गया है तो जो पूछ रहा उसको बताइए मत। तो बचो और बचाओ साइबर ठगी को, दूर भगाओ। और अधिक जानकारी के लिए www.cybercrime.gov.in पर विजिट करें, 1930 पर कॉल करें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।